राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और सुबह के 4 बजे सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो दोस्तों आज है दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे, और अभी सुबह का 4 बज रहा है। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। ऐसा काफ़ी दिनों के बाद हुआ है कि मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ, और सुबह 4 बजे उठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस अभी सुबह 4 बजे उठ गई हूँ। और जैसा कि आपने हमारे ब्लॉग में देखा ही कि मेरे भैया भाभी कल ही आए हैं हमसे मिलने के लिए पुणे। तो बस कल का दिन तो हंसते मुस्कुराते गाते बहुत बढ़िया बीता। और आज हम लोग जो है अपने भैया भाभी को लेकर जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करवाने के लिए। तो फिलहाल मैं सुबह 4 बजे उठ गई हूँ और चाय भी बना ली है। और बाकी अभी चौहान साहब सो रहे हैं और बाकी सब लोग सो रहे हैं। भाभी जो है रेडी हो रही हैं। तो बस घर के सारे क्लीनिंग वाले काम हो चुके हैं, बस अभी हम लोग को भी रेडी होना बाकी है। और फटाफट रेडी होके हम लोग निकलेंगे शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, मेरा पूरा परिवार। तो फिलहाल पूरे रास्ते में बहुत मज़ा आने वाली है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ जी, आज फिर से जो है दोबारा आपको घर बैठे मैं शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन कराने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले तो फटाफट जो है मैं गर्मा गर्म अपनी चाय ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद जो है फटाफट मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और फिर निकलते हैं हम लोग शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन के लिए। और बढ़िया रास्ते में कटते हुए चलते हैं, सबके साथ मौज मस्ती। फिलहाल आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत मज़ा आने वाली है पूरे रास्ते इस पूरे सफ़र में। क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं और चौहान साहब हम दोनों अकेले ही गए थे, लेकिन आज मैं, चौहान साहब, मेरे भैया भाभी शशांक और मेरी भतीजी वान्या यानी कुक्कू, तो हम सब लोग मिलके जाने हैं जाने वाले हैं शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। और बहुत मस्ती, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और वैसे भी पूरी फैमिली जब एक साथ होती है ना तो बहुत मज़ा आती है। तो दोस्तों चलिए फटाफट मैं भी रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर में। गाइस तो हम लोग रेडी हो गए, मैं भी, और ये हमारी भाभी श्री, और ये हमारी कुक्कू। हम लोग घूम भी जा रहे हैं ना कुक्कू, साईं बाबा के दर्शन करने। तो अभी हम लोग रेडी हो गए। 6 बज रहा है सुबह का। निकलने की प्लानिंग थी 4-5 बजे की, लेकिन अभी 6 बज रहा है। और पीछे ये हमारी गाड़ी भी रेडी है। चौहान साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, भाई साहब आगे एडवाइस के लिए बैठे हैं। तो निकलने से पहले सब लोग जोर से बोलो, अरे यार जोर से बोलो, जय माता दी, जय शिरडी वाले, जय साईं बाबा की। अल्लाह। तो घर से निकलने के बाद ये हमारा पहला स्टॉपेज है सीएनजी पंप के, पेट्रोल पंप पे रुके हुए हम लोग सीएनजी के लिए। इससे पहले भी हम लोग रुके थे, लेकिन वहाँ पे जो है सीएनजी अवेलेबल नहीं थी। तो अभी हमने सेकंड यहाँ पे हमें जो है सीएनजी अवेलेबल मिल गई है। तो बस यहाँ से जो है हम लोग सीएनजी फुल करवा के फिर निकलेंगे आगे की ओर। तो पीछे चौहान साहब, अंकुश, काजल, शशांक। तो फिलहाल अभी यहाँ से सीएनजी फुल हो गई है। तो फाइनली हम लोग अभी अहमदनगर पहुँचे हैं। और अभी हम लोग अहमदनगर हाईवे पे एक रेस्टोरेंट है, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। तो अभी रुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। सबको लगी है भूख, सबको करना है नाश्ता। चलते हैं अंदर, चलिए देखते हैं क्या नाश्ता होता है। नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग ये अहमदनगर हाईवे पे एक रेस्टोरेंट था
और स्पेशल यहाँ का मिसल पाव और वड़ा पाव था। तो यहीं पे हम लोगों ने आके जो है सुबह का नाश्ता किया। करीब सुबह का 8 साढ़े 8 के आसपास बज रहा था। भाभी तो कह रही थी कि बिना खाए ही दर्शन करेंगे साईं बाबा के, लेकिन हम लोगों ने बोला कि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 12-1 बज सकता है, तो हम लोग कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी जो है में साईं बाबा के दरबार में थोड़ी भीड़ होती है, तो कितने टाइम दर्शन मिले, कितना टाइम लगे, कुछ पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट में आ गए, तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो किसी ने कॉफ़ी ली, किसी ने चाय लिया, किसी ने वड़ा पाव लिया, किसी ने मिसल पाव, तो किसी ने ब्रेड पेटीज़, सब ने अपनी पसंद का अलग अलग सब ने नाश्ता किया। तो फिलहाल यहाँ पे बुआ और कुक्कू दोनों जो है मस्त एंजॉय करते हुए खेलते हुए जो है नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ की ना चाय बहुत अच्छी थी और वड़ा पाव सच में यहाँ का बहुत अच्छा था। यहाँ का वड़ा पाव हम सबको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुक्कू के साथ में फ़ोटो भी क्लिक किए और करीब 15-20 मिनट हमें यहाँ पे नाश्ता करने पे लगा था। और यहाँ का मुझे इस रेस्टोरेंट का नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये रेस्टोरेंट का जो नाश्ता खाना और सर्विस थी ना सारा बहुत अच्छा था। और यहाँ से नाश्ता करने के बाद फिर से हम निकल लिए सीढ़ी वाले रास्ते पे। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग शिरडी आ चुके हैं और गाड़ी हमारी यहाँ पार्किंग में लग गई है। तो गाड़ी लग गई है और अपना फ़ोन और ये जो है सब हम गाड़ी में ही रख के जाएंगे, क्योंकि फ़ोन जो है ना लॉकर में जमा हो जाते हैं। ये फ़ोन लॉकर में जमा हो जाते हैं। हाँ नहीं, फ़ोन वहाँ पे तो लॉकर में रखना पड़ेगा। तो चलो फिर हम भी लॉकर में ही रख देंगे, जब तुम रखोगे। वहाँ लॉकर की लाइन रहेगी। हाँ, तो फोन लॉकर में जमा हो जाते हैं तो काफी टाइम लगता है। तो ऐसा करेंगे ना, दर्शन करके फिर फोन यहाँ से कोई एक बंदा के उठा ले जाएगा, सब हो जाएगा। चलो तो चलिए चलते हैं। अभी इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। ये कुक्कू भी आके देखो यहाँ पे रेडी हो गई हैं। तो चलो अब चलते हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। अभी सुन रहे हैं, अभी वहाँ पे 12 बजे आरती होती है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है 10 बज गया है, 10 बजे हम लोग शिरडी आ गए हैं। तो अब हम लोग जो है शिरडी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए साईं बाबा के दरबार में। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन करने में और कितनी भीड़ होती है। शिरडी आ चुके हैं और गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अब हम लोग बाबा के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। तो आज थोड़ी धूप भी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे जो है ना अपने शूज़ जमा करने के लिए और मोबाइल जमा करने के लिए लॉकर बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पे सभी ने जो है ना शूज़ गाड़ी में ही रख दिए थे, लेकिन मैंने और मेरे भाई ने पहन रखे थे कि हम लोग जो है वहाँ लॉकर में ही जमा करेंगे। और मेरा भी था कि मोबाइल का थोड़ा मैं जो है साईं दरबार का वीडियो वगैरह बाहर से भी ले लूँगी। तो यहाँ पर आने के बाद जो है ना मैं भाई ने मेरे जो है शूज़ और मोबाइल जो है काउंटर पे जो है जमा करवाया। और उसके बाद फिर हम लोग चले अंदर शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन के लिए। और अंदर जहाँ पे साईं बाबा का दरबार है ना, वहाँ फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए फ़ोन जो है लॉकर में ही रखना पड़ता है। ये जो है बाहर से आने का गेट है जो अभी आपने देखा। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना अपने शूज़, यहाँ पे देखिए शूज़ जमा होते हैं, शूज़ और मोबाइल फ़ोन सारे यहीं पे सबमिट हो जाते हैं। और दर्शन करके जब हम लोग वापस आते हैं ना, तो यहीं से फिर से आप कलेक्ट करके उसके बाद फिर से जो है तो फाइनली अभी हम लोग जो है शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करके उनके दरबार के बाहर आ गए हैं। और अभी हम लोग खड़े हैं जहाँ पे चप्पल स्टैंड है जमा होते हैं। और हमने अपना जो है शूज़ वगैरह जमा किए थे, मोबाइल सबमिट लॉकर में रखवाए थे, तो अभी मोबाइल भी ले लिया है, शूज़ भी ले लिया है। तो पीछे मैं जो है शूज़ पहन कर खड़ी हूँ और कुछ पीछे जो है वो शूज़ पहन रहा है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और चल के भी चौहान साहब को और काजल को लेते हैं, फिर चलते हैं आगे, थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ आसपास का जो माहौल है क्या कैसा है, सब काजल को और अंकुश को घुमाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे साईं बाबा का जो पुराना वाला प्रसादालय है वहाँ पे चलेंगे। और अभी दोपहर हो गई है, कितना टाइम हो रहा है, 12 बज चुका है, तो भूख भी लगी है, तो चल के वहाँ पर प्रसाद खाएँगे। तो दोस्तों यहाँ से जो है अब दर्शन करके दरबार से जो है मेन गेट से निकल के हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो साईं बाबा का जहाँ पे दरबार है ना, उसके दरबार के जो है गेट के बाहर निकलने के बाद छोटी सी मार्केट है जहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति है और चूड़ी, बिंदी, झुमके, झाले, माले सब कुछ मिलता है। तो थोड़ा सा सोचा कि चलो काजल को वो भी घुमा दिया जाए, दिखा दिया जाए, और काजल जो है कुछ अगर पसंद आएगा लेना होगा तो ले लेंगी। तो बस काजल को यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मार्केट की तरफ लेकर। और काजल यहाँ पे जो है कुछ जो है शॉप पर अपने लिए सामान देख रही थी। तो फिलहाल
अभी हम लोग जो है यहाँ से साईं बाबा के मंदिर के बगल में, भवन के बगल में जो मार्केट थी, अभी हम लोग वो भी घूम लिए हैं और थोड़ा बहुत चीज़ें देखी घूम के, जो भी लेना था ले लिया है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं प्रसादालय में। अब जाकर जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन खाएंगे। तो चलिए दिखाते चल के कि प्रसादालय में भी क्या कैसा है सब कुछ। फिलहाल अभी धूप बहुत तेज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। पहुँचते हैं फिलहाल प्रसादालय। प्रसादालय यहाँ से जो है 1 किलोमीटर है। तो ये देखो हम लोग आ गए, मैं और कुक्कू आ गए प्रसाद भवन के सामने। गाड़ी पापा ने पार्किंग में लगा दी और अब कुक्कू, बुआ, मम्मी, पापा, सब लोग, फूफा जी, सब लोग मिलके अच्छा प्रसाद खाएंगे, है ना कुक्कू? कुक्कू खाना खाएगा, प्रसाद खाएगा ना? अब कुक्कू प्रसाद खाएगा, टेस्टी यम्मी यम्मी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं साईं बाबा के पुराने वाले प्रसादालय भवन में। ये जो भवन है ना प्रसाद का, ये सबसे पुराना भवन है। यहीं पे जो है प्रसाद लाखों लोग, यहाँ लाखों की तादाद में लोग खाते हैं। और ये प्रसाद भवन जो है ना सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक चलता है। और खाने में तो बताऊँ क्या, अभी आप अंदर चलोगे तो खुद ही देखोगे खाने में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब तो नए प्रसादालय भी बन गए हैं जो साईं दरबार के मतलब पहले ही पड़ जाते हैं, एक नया बना हुआ है, पर वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है और वहाँ पे भी यहीं से प्रसाद बनकर जाता है। लेकिन हम लोग जब भी आते हैं ना तो साईं बाबा का जो ये सबसे पुराना, सबसे पहला प्रसाद भवन है ना, तो हम लोग यहीं पर प्रसाद खाते हैं आके। और यहाँ पर सच में एक साथ करीब 10,000 लोग बैठ के खाते हैं। और यहाँ की क्या बताऊँ, साफ़ सफाई और ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और ये देखो यहाँ पे कुक्कू ना, इनको मस्ती सवार थी, ये आगे ही नहीं बढ़ रही थी, इनको ज़मीन में बैठकर खेलना था। ये बार बार बैठ जा रही थी, गोदी नहीं आ रही थी, ये भी खूब मस्ती कर रही थी। क्योंकि आज साईं बाबा की कृपा से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा बारिश वाला। तो गर्मी का भी, इतनी पब्लिक में भी, भीड़ में भी गर्मी का एहसास नहीं था। और दूसरी बात, हम लोग फ्राइडे को आए थे ना, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं थी। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे ना शिरडी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो दर्शन करने में भी 3 घंटे लगे थे, क्योंकि साईं बाबा के दरबार पहुँचने से पहले 3 बहुत बड़े बड़े दरबार होते हैं, भवन जो कि हॉल होते हैं। और एक हॉल में करीब 200-250 आदमी आता है, उस हॉल को पार करके जाना होता है। तो आज हमने जो है ना 1 घंटे में ही साईं बाबा के दर्शन कर लिए और उसके बाद मार्केट वगैरह घूम के हम लोग यहाँ पे आ गए प्रसाद भवन में। भूख बहुत जोरों की लगी थी। सुबह हम लोग घर से नाश्ता वगैरह नहीं किए थे, बस रास्ते में ही रुक के हल्का फुल्का चाय नाश्ता हुआ था। अब जो है ना पेट में चूहे कूद रहे हैं और खाने की खुशबू आ रही ना, तो और ज़्यादा जो है ना बिल्कुल उतावले हो रहे हैं कि जल्दी से प्रसाद खाएं चल के। तो ये आप देख सकते हो हम लोग प्रसाद भवन में आ गए हैं। कितना बड़ा प्रसाद भवन है, कितनी भीड़ है, कितनी, ये आप खुद देख लो कितना बड़ा है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि भैया मैंने कम बताए हैं और ज़्यादा ही लोग एक साथ बैठकर खा सकते होंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ सुविधाएं रहती हैं। बर्थ स्टील की सारी टेबल हैं, स्टील की प्लेट हैं और साफ़ सफाई तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। और खाना पीना भी इतने बढ़िया से खिलाते हैं कि मज़ा आ जाती है खा के। पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो आज फ्राइडे है, लेकिन कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। कल का तो प्रसादालय बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं कितना बताऊँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी जो इनकी सुविधाएं हैं ना, इतनी बढ़िया अपडेट है, सफाई हो जाए सब, तो ये सब कुछ बेस्ट है। बैठी है लगी है देखिए प्रसाद आ चुका है। तो इस तरह से जो है प्रसाद खिलाते हैं। यहाँ पे ये पानी की ट्रॉली है, एक लोग जो होते हैं वो पानी देते जाते हैं और खाना इस तरह से आता है। ये एक में कढ़ी थी, एक में अरहर की दाल थी और एक में आलू मटर की सब्जी और एक में चावल। तो एक लोग ट्रॉली ऐसे पकड़े रहते हैं और जो एक लोग सर्व करते हैं, और सर्व करने की स्पीड उनकी इतनी फास्ट होती है ना, और इतने फटाफट डालते जाते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट जो है थाली में ही गिरता है, इधर उधर कहीं फैलता भी नहीं। अगर हम लोग इस तरह से करें ना, जिस तरह से भैया फटाफट दाल डाल रहे हैं, तो हमारा तो हम कपड़े पे ही किसी के डाल देंगे। तो फिलहाल जो है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे सर्व कर रहे हैं।
यहाँ पे सबसे पहले मीठा हलवा दिया था, सूजी का हलवा था। मीठे में भी जो है ना हर दिन जो है इनका खाने का मेनू जो है अलग अलग रहता है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हमें जो है बर्फ़ी दी थी, इस टाइम सूजी का हलवा है। और ये देखिए अरहर की दाल है, कढ़ी है और आलू मटर की सब्जी है, चावल है। इतनी सारी चीज़ें खाने में रहती हैं और साथ में रोटी, ये देखिए रोटी आ गई। और रोटी भी बहुत ही पतली पतली रहती है, मतलब रहती है मशीन में बनती हैं रोटियाँ, लेकिन बहुत ही मुलायम रहती हैं, खाने में बहुत बढ़िया रहती है मतलब। और ये जो प्रसादालय का जो ये खाना है ना, इस खाने में इतना औसम, इतना बढ़िया स्वाद रहता है ना कि घर में कितना भी विधिवत खाना बना लो या किसी भी महंगे रेस्टोरेंट में आप चले जाओ, आपको ऐसा टेस्टी खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग की थालियाँ लग चुकी हैं और हम लोगों ने जो है खाना शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पे साईं बाबा की कृपा से साईं बाबा के दर्शन भी अच्छे से मिले और हम लोगों ने बढ़िया से जो है टाइम से यहाँ पे आके प्रसाद भी खा लिया। और प्रसाद खा के अब हम लोग निकल लिए हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे हम लोग जो है ना 1:30-2 बजे हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। तो बस साईं बाबा की कृपा से आज सब कुछ अच्छा ही हुआ, अच्छे से दर्शन हुए, अच्छा मौसम हुआ और हमने खूब एंजॉय किया। मिलेगा। सो गाइस, तो अभी बज रहा है दोपहर का 1:30 और देखिए बिल्कुल टाइम से हम लोगों को दर्शन भी हो गए और हम लोगों ने जो है प्रसादालय में जाके बढ़िया जो है प्रसाद भी खाया, मजा आ गया। मतलब कहते हैं ना खाना खाने के बाद जो संतुष्टि वो वाकई में हो गई। और अभी देखिए मौसम भी काफी अच्छा हो गया, बदली हो गई है और ठंडा मौसम हो गया। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है। जब हम घर से निकले थे ना तो हमारा प्रोग्राम था सनी सिग्नापुर जाने का। तो मे भी शायद अभी 2 प्रॉब्लम आ रही हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि चौहान साहब को नींद आ रही है और कह रहे हैं मुझे घर जल्दी पहुंचना है, ऑफिस स्टार्ट होने से पहले घर पहुंच जाऊं। और दूसरी प्रॉब्लम ये लग रही है कि मेरी भाभी जी जो है ना साईं बाबा के दर्शन करने के लिए बिल्कुल नंगे पैरों से चल के गई थी तो उनके पैरों में पड़ गए हैं छाले तो पैरों में छाले पड़ गए हैं। तो रियल में मतलब दोपहर में इतनी धूप, इतनी गर्मी थी ना कि मतलब जब जो शूज़ वगैरह है ना वो लॉकर में जमा हो जाती है तो नंगे पैर ही जाना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने शूज़ नहीं उतारे थे, हम लोग अंदर पहन के गए थे और अंदर काउंटर में ही समेट के, और बाकी सब ने उतार दिए थे। तो इन सब ने अच्छे से मजा चखा और वापस आते टाइम सब रो दिए, मतलब पैरों में छाले पड़ गए इन लोगों के। तो अभी पैर में भी चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो शायद प्लान हम लोग का थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा क्या मुझे लग रहा है पूरा ही कैंसिल हो गया है। तो अब हम लोग सीधे यहाँ से घर निकल रहे हैं। बारिश हुई है। हाँ, बारिश हुई यहाँ पे। तो हम लोग ना जब सीढ़ी से निकले थे ना तो सिर्फ बादल थे, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है सीढ़ी के थोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे। और वो देखो पीछे कुक्कू और पापा दोनों गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मम्मा कितनी क्यूट आ रही है, ये देखो मम्मा, इधर देखो कितनी क्यूट आ रही हो तो फिलहाल अब हम लोग जो है घर के लिए निकल रहे हैं। तो क्या मतलब सनी सिग्नापुर का प्लान कैंसिल है क्या? नहीं जाना है? ठीक है। तो दोस्तों शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन कराए मैंने आप लोगों को, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये शिरडी ब्लॉग कैसा लगा। तो फिलहाल ये तो था मेरे भैया भाभी के साथ में पहला टूर। अब देखते हैं हमारा सेकंड प्लान क्या होगा, क्योंकि हमारी ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं है। हम रात में बैठ के प्लान करते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में। तुम अजीब इंसान हो यार। क्या हुआ? देखो वाला काम कर रही हो। हमने जब पीने के लिए मांगा ही नहीं था, तुमने हमको क्यों दिया? अरे तुम मत लेती ना फिर। अरे हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, गीले हो गए तो क्या हुआ? सो गाइस, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी झगड़ा होते होते बच गया हम लोग का। अभी देखो कुक्कू को भी जो है थक गए, हम सभी लोग काफी ज्यादा थक गए। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और थोड़ा मैं भी, बारिश हो रही है तो रास्ते का मजा लेती हूँ। और जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, नए टूर पे। बाय बाय।